तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, यानी कि जब इसी पंखे को हम एसी पर चलाएंगे तो इशू कहाँ पर आएगा। इशू यहाँ पर आएगा कि ये वाली सर्किटरी और ये वाली सर्किटरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये वाली सर्किटरी इस तरह से डिज़ाइन की गई होती है कि जब ये एसी मोड पर होगा तो इसने एसी 220 या 200 या जितने भी। अस्सलामुअलैकुम। गर्मी हो और बिजली का बिल भी ज़्यादा हो तो ज़रा रुक कर सोचिए, क्या आपके घर के पंखे इसके ज़िम्मेदार तो नहीं। जी हाँ, पंखे जो रोज़ 18 से 20 घंटे चलते हैं, ज़ाहिरी तौर पर तो ये सिर्फ 70 या 80 वाट के होते हैं, मगर जब ये दिन भर चलें तो महीने के आखिर में बिल का बड़ा हिस्सा यही पंखे ले जाते हैं और अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि सबसे ज़्यादा खर्च यहीं से हो रहा है। अब सवाल ये है, कौन सा पंखा ख़रीदा जाए? क्या 30 वाट वाला, या सिर्फ एसी इन्वर्टर फ़ैन काफ़ी है, या एसी डीसी फ़ैन लेना बेहतर रहेगा? और क्या वाकई इन दोनों पंखों की मोटर एक जैसी होती है? क्या फ़र्क है और कब कौन सा पंखा लेना चाहिए? ये वीडियो आपकी रहनुमाई करेगी ताकि आप बिजली बचाएं, पैसे बचाएं और समझदारी से इंतखाब करें। आइए शुरू करते हैं। सामने स्क्रीन पर देखिए, हमने एक पंखे की स्पेसिफिकेशन दिखाई हैं। ये एक बहुत मारूफ ब्रांड के पंखे की स्पेसिफिकेशन जो कि उन्होंने इंटरनेट पर दी हुई है, वो हमने यहाँ पर आपको दिखाई है। आप गौर करें कि ये एक एसी डीसी फ़ैन है और ये बता रहे हैं कि एसी मोड पर जब ये चलता है तो ये 55 वाट खर्च करता है और जब ये डीसी मोड पर चलता है तो ये 32 वाट खर्च करता है। आमतौर पर इस तरह के पंखों को 50 वाट का पंखा कह के फ़रोख्त किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि असूली तौर पर तो ये बात काउंटर इंट्यूटिव है कि इसको जो एसी है उसके ऊपर तो जो है वो पावर कम लेनी चाहिए, जबकि डीसी पर इसको ज़्यादा लेनी चाहिए। तो दरअसल इस बात की हम वजाहत करते हैं और आइए देखिए कि स्क्रीन पर हमने इन दोनों जो हमारे पास फ़ैन हैं इनकी ब्लॉक डायग्राम दिखाई है। दाएं तरफ वाले ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमने जो, और बाएं तरफ जो दिखाया है उसमें सिर्फ एक ब्लॉक का फ़र्क है जिसके अंदर डीसी टू डीसी कंडीशनिंग और प्रोटेक्शन सर्किटरी मौजूद है। दरअसल होता ये है कि ये वाले जो पंखे हैं ये डीसी के लिए ऑप्टिमाइज़ होते हैं। डीसी के लिए ऑप्टिमाइज़ होने का ये मतलब है कि इनकी मोटर और इनकी सर्किटरी इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि ये डीसी वोल्टेज यानी कि कम वोल्टेज 12 से 24 वोल्टेज के दरमियान, 12-13 कुछ भी वोल्टेज पर ये चलने की सलाहियत रखते हैं। तो कम वोल्टेज जब होते हैं तो करंट ज़्यादा चलता है और जब ज़्यादा वोल्टेज होते हैं तो करंट कम चलता है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, यानी कि जब इसी पंखे को हम एसी पर चलाएंगे तो इशू कहाँ पर आएगा। इशू यहाँ पर आएगा कि ये वाली सर्किटरी और ये वाली सर्किटरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये वाली सर्किटरी इस तरह से डिज़ाइन की गई होती है कि जब ये एसी मोड पर होगा तो इसने एसी 220 या 200 या जितने भी वोल्टेज इनपुट पर होंगे, या 120 बाद केसेस में जितने भी वोल्टेज यहाँ पर होंगे, उनकी जो इसने आउटपुट जनरेट करनी है वो सिर्फ 24 वोल्टेज नहीं जनरेट करनी बल्कि 12 वोल्टेज के करीब जनरेट करनी है, क्योंकि ये वाली जो मोटर है ये बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड है 12 वोल्टेज के इर्द गिर्द चलने के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा इनपुट वोल्टेज से बहुत कम आउटपुट डीसी वोल्टेज पर कन्वर्जन के लिए सर्किटरी डिज़ाइन की गई है जो कि ज़्यादा पावर लॉस करती है। और यहाँ पर जो हमारा इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज का फ़र्क निस्बतन कम है, इस वजह से यहाँ पर पावर लॉस कम होती है। तो असल मसला यहीं पर है एसी टू डीसी कन्वर्जन में। जो हमारे पंखे डिज़ाइन किए गए हैं 12 वोल्टेज के इर्द गिर्द चलने के लिए, उनके अंदर जो सर्किटरी है वो जो कन्वर्जन की सर्किटरी है एसी टू डीसी वो ज़्यादा करंट ले लेती है, इस ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करती है। इस वजह से ये तकरीबन 5 वोल्टेज के कह के फ़रोख्त किए जाते हैं। जबकि जो हमारे एसी BLDC फ़ैन हैं इनके अंदर जो मोटर होती है इसके अंदर भी ये वाली आईसी 24 वोल्टेज वही चलती है। ये बेसिकली आईसी ऐसी आईसी है जो जिसको इनपुट पर हम 24 वोल्टेज देते हैं और ये 3 फेज़ एसी जनरेट करती है। दोनों के अंदर यही प्रिंसिपल है कि दोनों के अंदर 3 फेज़ एसी जनरेट होती है और उन पे ये मोटर चलती है। कहा इसको BLDC यानी कि ब्रशलेस डीसी मोटर कहा जाता है। इनको डीसी मोटर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज मुहैया किए जाते हैं वो बेसिकली डीसी होते हैं, डीसी 24 होते हैं या इस केस के अंदर 12 के करीब करीब वोल्टेज होते हैं। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पर एक प्रोटेक्शन सर्किटरी लगी हुई है। ये प्रोटेक्शन सर्किटरी इसके अंदर जो मॉसफेट लगे होते हैं वो कम वोल्टेज पर ख़राब होने का चांस होता है। तो जैसे ही अगर सोलर पैनल की जो इनपुट आ रही है जब डीसी हम लोगों ने सेलेक्ट की हुई है या ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुई है, तो जब कम वोल्टेज होते हैं तो ये पंखा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ताकि ये मॉसफेट लो वोल्टेज पे जल ना जाए। तो ये थी असल वजह जिसकी वजह से जो एसी डीसी फ़ैन हैं वो 50 वाट के होते हैं। कब? जब वो एसी मोड में चल रहे होते हैं। जब वो डीसी मोड में चल रहे होते हैं तो वो कम पावर खर्च करते हैं। तो हमने इससे क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर हमारी जो यूजेज है वो इस तरह का है कि हमारे पास लोड शेडिंग होती ही नहीं है, हमारा पंखा सिर्फ एसी पर ही चलता रहता है, तो हम बेहतर है कि हम 30 वाट का एसी पंखा ले लें, एसी डीसी फ़ैन मत लें। और अगर हमारा पंखा जो है वो जब लोड शेडिंग होती है लेकिन हमने यूपीएस या इन्वर्टर लगाया हुआ है तो इस यूपीएस की जो आउटपुट होती है वो भी ज़ाहिर है कि एसी 220 के करीब होती है, तो भी हमारे लिए बेहतर है कि हम सिर्फ 30 वाट एसी वाला पंखा ख़रीदें।
और अगर हमारी कंजम्पशन ऐसी है कि हमारे यहाँ बहुत लोड शेडिंग होती है और ज़्यादा देर हमारे पास सोलर या बैटरी पर सिस्टम चलता रहता है, पंखे चलते रहते हैं, यानी कि हमारे पास यूपीएस नहीं लगा हुआ, हमने बैटरी रखी हुई है और उस बैटरी को डायरेक्ट हमने दिया हुआ है पंखे की इनपुट पर, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम एसी डीसी फ़ैन ले लें। और अगर हमारे पास एसी पर हम पंखा चलाते ही नहीं हैं, हम सोलर पर ही चलाते रहते हैं या सोलर की गैर मौजूदगी में हमने डीसी बैटरी जो है वो हम चार्ज करते हैं और उससे पंखा चलाते हैं, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम एसी डीसी फ़ैन ख़रीदें। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल की वीडियोज़ पर अगर आपको किसी बात की वजाहत दरकार है तो कमेंट करें। शुक्रिया।